मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। वैर ना होवे पाप ना होवे भाव क्षमा का हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो, मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबके चरणा गुरु के चरणा सबके शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो, मन हो निर्भय बोधि समाधि हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, दुखियारा ना कोई होवे मन जो तिरमय हो, दुखियारा कोई होवे मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, द्वादशांग जन्माणी माता की। कल हमने जाना कि किस प्रकार मंत्रों का ध्यान किस दिशा में करने से उसके क्या परिणाम होते हैं। मंत्रों को जहाँ उच्चारण आदि किस प्रकार से होता है, इस सब संदर्भ में चर्चा हुई थी। महामंत्र की आराधना मंत्र जाप के साथ तो होती ही है। आप लोग धीरे धीरे अपने जीवन को व्रत नियम संयम की ओर भी ले जाते हैं।
साधना की ओर भी ले जाते हैं। तो इन मंत्रों की साधना के लिए इनके साथ उपवास आदि की व्यवस्था भी बताई है। महामंत्र की आराधना के जो व्रत होते हैं वो 35 होते हैं। यदि हम इस मंत्र की उपवास पूर्वक एकासन पूर्वक उपवास साधना करना चाहें तो आचार्यों ने बताया है कि 35 उपवास के साथ इस महामंत्र की आराधना उत्कृष्टता से होती है। जल उपवास, पूर्ण उपवास या फिर एकासन आदि के माध्यम से भी इनके व्रतों को साधक संपन्न करते हैं। ये आपकी अनुकूलता है, फिर भी इस व्रत को पंचमी के 5, सप्तमी के 7, नौमी के 9 और 14 के 14 ऐसे कुल उपवास 35 होते हैं। यदि इनको प्रारंभ करना है तो सर्वोत्तम आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से या किसी भी माह की पंचमी, सप्तमी, नौमी, 14 से प्रारंभ किया जा सकता है। ये तिथियों के अनुसार इनकी व्यवस्था की है। इसके अलावा आप 35 दिन के भी अपनी अनुकूलता से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इन तिथियों में, तिथियां विशेष मानी गई है, इनमें करने से अधिक लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसे में अनुकूलता नहीं है तो गिन के 35 दिन आप अपनी अनुकूलता से कर सकते हैं। बच्चे हैं, बिजनेस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, जॉब वाले, सबकी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। तो अपने हिसाब से इस मंत्र का क्या प्रभाव है, ऐसा जिज्ञासा होती है। तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें अंतिम में 2 कारिकाएं बहुत सुंदर आचार्य महाराज ने लिखी हैं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशो मंगलाणंच सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। अर्थात मंगलों में मंगल यह मंत्र है, महामंगल है। मंगल शब्द जो बना है बहुत सुंदर उसकी संयोजना है। इसे 2 प्रकार से लिया जाता है। मंग का अर्थ होता है सुख और ला का अर्थ होता है लाती, अर्थात ददाती जो सुख को देता है उसे मंगल कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है मंगल का मम, अर्थात मम पापम गल से गालियति, अर्थात जो पापों को गलाता है, नाश करता है, वह मंगल कहलाता है। मंगल बहुत प्रकार के होते हैं। एक लौकिक मंगल होता है, एक पारलौकिक मंगल होता है। तो जो मंगल आए हमारे जीवन में, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। ऐसो पंच नमोकार, कैसा है यह मंत्र? कौन सा? नमोकार। सब पाप प्रणाशनो, सर्व पापों का नाश करने वाला। मंगलाणंच सर्वेषु, सभी मंगलों में प्रधान मंगल है। परमं भूय मंगलम, ऐसे महामंत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यह मांगलिक महामंत्र है।
सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ मंत्र है और जीवन में मंगल ही लाने वाला है। आप दिन की शुरुआत इस महामंत्र की आराधना से करें, दिन का समापन भी इस महामंत्र की आराधना से करें। आप पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात किसी भी दशा में आप पवित्र हो इस महामंत्र की आराधना आप कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान देने योग्य है कि जब आप देश क्षेत्र काल की शुद्धि ना हो तो इसका उच्चारण स्मरण जाप ना करें। अंतरंग से मन में ही इसका अंतर्जन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। तो मंगल दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक मंगल होता है और एक पारलौकिक मंगल होता है। हम सबका लक्ष्य पारलौकिक मंगल की ओर होना चाहिए। लौकिक मंगल तो है ही, और लौकिक मंगल में और भी बहुत सी चीजें आपके यहाँ प्रचलन में हैं, जैसे कन्या को भी लौकिक मंगल के रूप में स्वीकार किया गया है। पीली सरसों को भी लौकिक मंगल के रूप में स्वीकार किया गया है। हाथी दिख जाए आपको तो वह भी मांगलिक है, और जल से भरे हुए कलश आपको दिख जाए तो भी वह मांगलिक माने गए हैं। गाय यदि अपने वत्स को दुग्धपान करा रही है वह भी मंगल है। ये सब लौकिक मंगल में और भी बहुत सी चीजों को आपने माना है। पारलौकिक मंगल में अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, ये शुभ है, मंगल है, मांगलिक है। पुरुष को कहीं भी मांगलिक के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन यदि आप किसी कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपको मुनि महाराज के दर्शन हो जाए, उपाध्याय महाराज के हो जाए, आचार्य महाराज के हो जाए, तो वह आपका सबसे बड़ा मांगलिक है। युद्ध के लिए भूमि तैयार है। कुरुक्षेत्र की ओर दोनों ओर के योद्धा बढ़ रहे हैं। कृष्ण सारथी है अर्जुन का, और रास्ते में यात्रा चल रही है। अर्जुन के मन में संशय है कि सामने वाले पक्ष में बड़े बड़े योद्धा हैं, और तो और वो गुरु भी जिन्होंने हमें पारंगत किया है धनुर्विद्या में, नीति में, वो भी सामने के पक्ष में है। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूँगा, चिंतन में है। और जैसे ही युद्ध भूमि की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, चिंतामग्न अर्जुन की मुद्रा को देख कृष्ण ने पूछा, क्या हो गया अर्जुन, इतने चिंतित क्यों दिख रहे? कहता है, क्या बताऊं तात, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ऊहापोह है, क्या होगा, कैसा होगा। सामने कौन है? अपने ही तो है, किससे लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, कैसे अस्त्र उठाऊंगा, कैसे शस्त्र चलाऊंगा।
अर्जुन ने को कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया, देखो यह संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, और युद्ध तो सत्य और असत्य का है। आप चिंता नहीं करें, जो होगा अच्छा होगा। और अनायास ही सामने से दो आकृतियां दिखी आती हुई। कृष्ण ने थोड़ा और गौर से देखा तो उसे भान हुआ कि संभवतः दो मुनि युगल इस ओर आ रहे हैं। उसने कहा, अर्जुन निश्चिंत हो जाओ। कह रहे क्यों तात? कैसे? बेटा, इस दुनिया का सबसे बड़ा मंगल हम यदि किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े और यदि यह मांगलिक चिन्ह दिख जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। देख सामने देख, कहाँ? वो देख। कौन? वो देख। संभवतः दो मुनि युगल इस ओर आ रहे हैं। रथ आगे बढ़ रहा है, मुनि महाराज इस ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे समीपता आई स्पष्ट आकृति दो मुनियों की दिखने लगी। कृष्ण ने रथ रास्ते के किनारे खड़ा किया, दोनों उतरे और दोनों ने अपने राज चिन्ह मुकुट आदि को उतार करके बड़े ही भक्ति भाव से उन मुनि युगल की वंदना की। मुनि महाराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। यह मुद्रा अभय की मुद्रा है, मंगल की मुद्रा है। मुनि महाराज अपने गंतव्य की ओर और कृष्ण अर्जुन अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए, और युद्ध का परिणाम आप लोगों ने सुना पड़ा है। तो मुनि को मंगल माना गया है, पुरुष को कहीं मंगल के रूप में नहीं सुना, लेकिन मुनि महाराज को मांगलिक के रूप में स्वीकार किया गया है। देवगुरु शास्त्र में मुकुट में उतार दिया, छोटे बन के गए इसके बाद। हाँ, राज चिन्हों को इसलिए उन्होंने उतारा कि ये जो रत्नत्रय की मूर्ति है, इन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, और हमारे परम गुरु है, पंच परमेष्टि है, तो उनके सामने इन राज चिन्हों के साथ कैसे जाऊं? ये बहुमान है, विनय है सामने वाले साधु। तो इस प्रकार से साधु मंगल है ना। कितने मंगल होते हैं? कौन कौन सी? लौकिक और पारलौकिक। बहुत अच्छा। तो पारलौकिक में पंच परमेष्टि होते हैं। आप लोगों ने णमुकार मंत्र के साथ दंडक सहित कितने मंगल पढ़े हैं? हाँ, 4 मंगल। कौन कौन से? अरहंते, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणतो धम्म मंगल। अर्थात केवली प्रणीत अहिंसामयी धर्म ही मंगल है, अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है। महाराज जी उपाध्याय आचार्य वो साधु में ही समाहित है। ऐसे यह मंगल को देने वाले मांगलिक हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। बड़ी दुर्लभता से हमें इन मांगलिक गुरुओं की सन्निधि मिलती है, और इनकी सन्निधि में ही हम आगे बढ़ पाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर। ये ही निर्देशक के रूप में उपस्थित होते हैं।
सत्सन्नधि का, सत्सन्नधि का प्रतिनिधि हूँ। गुरु जी का सूत्र है, सत्सन्नधि का प्रतिनिधि हूँ। तो निधि क्या मांगू? सत्सन्नधि का प्रतिनिधि हूँ तो निधि क्या मांगू? किसका? सत्सन्नधि का। क्या हो? प्रतिनिधि। कौन है प्रतिनिधि? कौन है इसके रचयिता? आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी। सत्सन्नधि का इस मांगलिक श्रेष्ठ पद तक पहुंचा हूं, मुनि बना हूं, गुरु बना हूं, तो कैसे बना हूं? सत्सन्नधि से। सत्सन्नधि किसकी? तो परंपरा से, आचार्यों की, गुरुओं की। तो परंपरा कहां से चालू हुई? इस युग में, युग के आदि में आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान से यह परंपरा प्रारंभ हुई। तो क्या लिख रहे हुई? सत्सन्नधि का प्रतिनिधि। आदिनाथ की यह परंपरा है, महावीर की यह परंपरा है, और परंपरा से जो आराध्य आचार्य हुए हैं, परंपरा आचार्य हुए हैं, हमारा संबंध किससे है? कहां से जुड़ा है? आदिनाथ से जुड़ा है, महावीर से जुड़ा है, कुंद कुंद महाराज से जुड़ा है, समंत्र भक्त से जुड़ा है, पूज्यपाद से जुड़ा है, अकलंक देव से जुड़ा है, शांति सागर जी, वीर शिव ज्ञान सागर जी से जुड़ा है। अक्षुण्ण परंपरा है महावीर। सत्सन्नधि का प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि? सांसद का, विधायक का, पार्षद का। बड़ा बोल आते हैं लोग। हाँ, प्रतिनिधि पढ़ने में आता है, मंत्री का। वो कितने दिन के? हम तो युग के आदि के प्रतिनिधि है, ध्यान रखना। हाँ, हम किसकी प्रतिनिधि हैं? क्या लिख रहे गुरुदेव? सत्सन्नधि का प्रतिनिधि हूं, तो निधि क्यों मांगू? निधि मतलब माया है, जिसके लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, श्रीमान गधा प्रसाद जी। गधे के जैसे लगे सुबह से शाम तक। इसके लिए, उस निधि के लिए जो छूटने वाली है। अच्छा बताओ, किसकी सगी हुई? चक्रवर्ती की सती सगी हुई क्या? राजा महाराजाओं की सगी हुई? बताओ, किसकी सगी हुई? सबसे बड़ी धोखेबाज तो यही है। फिर भी उससे बहुत लगाव है महाराज। उसमें चिंतन चलता है, उसमें विचार चलते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। निश्चित है, मालूम है, ये सभी नहीं छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। किसके लिए जोड़ना? निधि क्यों मांगू? देखो, हम लोगों ने छोड़ा ना निधि को, किसके लिए? सन्निधि पाने। किसकी? सत्संगति की। क्या मान गए? प्रतिनिधि। कितना गौरव होता है जब मन में ये विचार आता है कि मैं महावीर की परंपरा में, मैं शांति सागर विद्यासागर की परंपरा में। कितना गौरव
स्वाभिमान भगवान होता। देखो आज आप हमें पूज्य मान रहे तो क्यों माने? हमारे गुणों के कारण। गुण कहाँ से मिले? सत्सन्निधि से मिले। अगर सत्सन्निधि में नहीं आते तो हम भी कहीं भटक रहे होते। सन्निधि का और संगति का इतना महत्व है, अपने जीवन में सत्संगति कभी नहीं छोड़ना। ये क्या हो? सत्संगति ही तो हो रही है। सत्संग, हाँ सत्संग बोलते हैं। आपके यहाँ प्रवचन सभा कक्षा कुछ भी बोलते हैं जहाँ पर हमारे आत्महित की बात बताई जाए, जहाँ हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाए, जहाँ हमें हमारे लक्ष्य से परिचित कराया जाए, जहाँ हमें धर्म के मर्म से परिचित कराया जाए, वह सत्संग कहलाता है, सत्सन्निधि कहलाता है। हमारा मन नहीं लगता महाराज सत्सन्निधि में। अभी मूवी लगवा लो तो सुबह 6 बजे सब आ जाएंगे। आनंद मेला रख लो, डिस्को भांगड़ा रख लो, नाचने गाने का कार्यक्रम रख लो, सांस्कृतिक कार्यक्रम रख लो, तो 12 बजे रात तक कोई बात नहीं चलेगा। ये तो हाल है। पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, कोई कह रहा था आ रहे हैं क्या? अच्छा, तैयारी चल रही है। डिस्को भांगड़ा तो नहीं होता है? रात में देखना, सुबह से लोगों को बुलाना पड़ेगा और रात को बिना बुलाया। ये है प्रभाव पंचम काल का। विपरीत बुद्धि ही चलेगी। अभी बहू बेटियों को बुलाया जाए तो टाइम नहीं है महाराज, सासू मां को भेज दिया ना है? और अभी देखो दोपहर में कार्यक्रम है? फिर देखो फिर कार्यक्रम में सोना चाहिए, या तो फिर लंच हो या मंच हो तो सब आ जाएंगे। सत्संगति के लिए, सत्संग के लिए समय देंगे, जहां से हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग मिलना है। उसके पंचम काल की बधाई है। ध्यान रखिए, पर्वराज पर्यूषण आध्यात्म का पर्व है। बहुत आनंद से हम 10 धर्मों को अपने जीवन में उतारने के लिए 10 दिन देते हैं, समझने के लिए, ताकि 355 दिन हम उन धर्ममय जीवन जी सके। ये अवसर 10 दिन आप लोग अपने जीवन में मानते हैं। वैसे साल में 3 बार आते हैं और मुनि महाराज के जीवन में प्रतिपल 10 धर्म रहते हैं, उसमें ही जीते हैं। इतना आनंद है 10 धर्म में। और उस 10 धर्म में आध्यात्मिकता को छोड़ के, धार्मिकता को छोड़ के उच्चलंघता की ओर चले। हमने एक दिन पूजन के विषय में बताया था कि कैसी पूजा होनी चाहिए। नाचना, गाना बजाना, है ना, ये जो सब सिस्टम है ये ठीक नहीं है। ये लक्ष्य ही नहीं है, ये उद्देश्य ही नहीं है, ये भाव ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कृत्रिमता है, दिखावा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आजकल दूसरे पड़ोसियों को देख करके अपनी परंपराओं को छोड़कर उनकी परंपराओं को अपनाया जा रहा है। सुहाग दशमी तो नहीं मनाएंगे, लेकिन करवा चौथ मनाएंगे, क्योंकि टीवी में दिखाया ऐसा होता है। क्या उद्देश्य है उस कार्य के पीछे, उस क्रिया के पीछे, ये नहीं देख रहे। कैसे हम मिथ्यात्व का पोषण कर देते हमें ही नहीं पता। अब आपके बीच में एक पर्व और आता है, नवरात्रि। उसका भी बहुत फैशन बढ़ गया है। राजकुमारियों को आपने शहर पढ़ने भेज दिया है, तो रात रात भर वह दूसरों के साथ नृत्य करती। नई नई बहू बेटियां, इसके लिए बहुत समय।
क्या है? किसकी संस्कृति? आपकी संस्कृति। आपकी संस्कृति में कहीं लिखा है कि ऐसी आराधना की जाती है, ऐसी पूजा की जाती है? आपके पूर्वजों ने की क्या? सासें तो क्या, ना बहुएं तो क्या, सासें भी शामिल हो गई। और आजकल हमने सुना है जैन मंदिरों में भी यह महोत्सव मनाया जाने लगा। हाँ, आप लोग समझदार हैं, हमें मालूम है, हम आस्था में है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ संकेत में समझते हैं। अब कहने की क्या आवश्यकता? जैन साहब बोले गरबा है, क्या है ये? कौन सी संस्कृति है? जैन दर्शन में, जैन परंपरा में आपके एकाध पूर्वजों ने ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो, उसको कोई प्रमाण ले आइए तो मैं आपको बिल्कुल स्वीकृति दे दूंगा, मोहर लगा दूंगा। ये आपकी संस्कृति है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। रात में होता है, हिंसा होती है, दिखावा होता है, और आपके घर की कन्या महिला पर पुरुष के सामने नृत्य करे, सबके एक से भाव होते हैं क्या? जैन साहब पूछना चाहता हूं, जो वहां पर खड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनके भाव क्या है? वो देवी मान रहा क्या आपको? थोड़ा सोचिए, विचार करिए, आपकी बहू बेटियां कहाँ जा रही, क्या कर रही, आपने कैसे स्वीकृति दी? वहां पर जाने के बाद ये सब चल रहा हो तो उसके बाद अब मंदिरों में होने लगा। ध्यान रखिए, महिला मंडल के बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसी कोई परंपरा अपने से प्रांगण में आयोजित ना हो। हाँ, आपकी लाडलियां है ना, राजकुमारियां, आपकी नई नई बहुएं नए नए कार्यक्रम करने के लिए आपसे आग्रह कर सकते हैं, करते होंगे, लेकिन आपको अपनी परंपरा को जीवित रखना है तो आपको थोड़ा सा कड़ा तो बनना पड़ेगा। बात सत्संग से यहाँ तक आ गई, विषय नहीं था मेरा ये, लेकिन चूंकि आपका भाग्य है, निश्चित कुछ न कुछ होना होगा, इसलिए वो आया। मैं सोच के तो नहीं आया था कि ये बोलना है। फिर भी तो न पर्युषण पर्व में, न अष्टानिका पर्व में, न सूलाकारण पर्व में, और ना ही किसी विधान में, और ना ही किसी अन्य पर्व में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति समाज के जो वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि कभी भी इस प्रकार के आयोजन की स्वीकृति आप ना दें, नहीं तो आने वाले समय में हमारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, सब दिखावा की ओर आ जाएंगे, दिखावटी जीवन की ओर आ जाएंगे, कृत्रिमता की ओर आ जाएंगे, और हम अपने हाथ से अपनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हमारी संस्कृति है, गौरवशाली है, विरासत में मिली है, कौन बचाएगा इसको? कौन बचाएगा? कौन आगे ले जाएगा? कौन संरक्षित और संवर्धित करेगा? पड़ोसी। तो उनकी परंपराओं को अपना के उनकी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो और अपनी को गड़ा रहे हो। आज पिछले चातुर्मास में नहीं हुआ। हम ये नहीं पूछ रहे कब हुआ और कब नहीं हुआ, हम ये बोल रहे हैं कि ये कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर वह आपकी कन्या है, आपकी कुलवधू है, लक्ष्मी है, प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी है। गरबा जब से यह संस्कृति मध्य भारत की तो है ही नहीं, यह तो गुजरात प्रांत की संस्कृति थी। धीरे धीरे नाचने गाने मिलने लगा तो सब जगह फैल गई तो अन्य संप्रदाय के लोग करते थे, आप भी करने लगे। आपकी बहु बेटियां बड़े बड़े शहरों में
एक एक महीने पहले से उसका अभ्यास करती है, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए दे करके, और उन 8-9-10 दिनों में रात रात भर पर पुरुषों के साथ नृत्य भी करती है। सही बोल रहा हूं ना? और इसके सबसे ज्यादा दुष्परिणाम 2 महीने 3 महीने बाद सामने आते हैं। कितनी बहु बेटियां पर पुरुषों के साथ चली जाती हैं, वहां पर संपर्क हो जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत प्रारंभ हो जाती है। एक बार हमें किसी ने आके बताया कि महाराज जी, सबसे ज्यादा एवर्शन होते हैं तो गरबा महोत्सव के बाद होते। ये परिणाम सामने आपको भी मालूम होगा, हमें मालूम है तो आपको तो होगा। ये धर्म की आराधना सिखाई जा रही है। हाँ, सबसे ज्यादा सिखाने वाले वो वहां पर जो कोरियोग्राफर होते हैं वो गोल्ड टोपी वाले होते हैं। अब बताओ, आपकी कन्या आपकी बहू को वो हाथ पकड़ के ऐसा करो वैसा करो, ऐसा सब सिखा रहा है, 1 महीने से सिखा रहा है। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, नहीं ये बिल्कुल गलत परंपरा है। आप अपनी संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। सत्संगति से विषय आ गया, लेकिन मार्मिक विषय है, चिंतनीय विषय है। हम वैसे ही तो इतने से बचे, और यही परंपराएं चलती रही तो कितने बचेंगे, ये सोच लीजिए। हम किस ओर जा रहे हैं, बहुत चिंतनीय विषय है। थोड़ा सा अपनी युवा पीढ़ी को लगाम लगाइए। माताओं का भी, सासों का भी कुछ दायित्व है। एकदम स्वच्छंद मत छोड़िए, ये ठीक नहीं, ये परंपरा के विपरीत है। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आज के वक्तव्य को आप जो लोग नहीं आए हैं उन तक पहुंचा दीजिए, समाज के जिम्मेदार लोगों को पहुंचा दीजिए, अन्य जो आपके मंडल है उनको पहुंचा दीजिए। इस प्रकार की धृष्टता यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रांगण में विचार में भी नहीं लाए कोई, अभी नहीं कभी भी। जिन्हें की महाराज जी है तो नहीं, कभी भी इस प्रांगण में नहीं होगा। ये जिनायतन है, ये आध्यात्म का क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है। चूंकि हमने सुना है कि कार्यक्रम होना है, 10 दिन कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं इनका ध्यान आप देंगे। नहीं फिर पता चला बाद में कि महाराज जी पता नहीं था ऐसा हो गया। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो हमने चिड़िया चुगने के पहले आपको जगा दिया, है ना। ना नवदुर्गा में होंगे, ना पर्यूषण में होंगे, ना किसी पर्व में होंगे। ये आध्यात्म का क्षेत्र है, यहाँ पर आत्मोपलब्धि हमारा लक्ष्य है। वीतरागता के हम उपासक हैं और वीतरागता हमारा लक्ष्य है। उसको आगे करके कोई कार्यक्रम हो, उस ओर ले जाने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आज योग से आ गया। सत्संगति का प्रतिनिधि हूँ तो निधि क्यों मांगू। आचार्य भगवान गए मार्मिक सूत्र, निधि अर्थात लौकिक जो लक्ष्मी है, उस निधि के पीछे आप दिन रात दौड़ रहे हैं। आपको न अभिज्ञान है न भान है कि आप किस परंपरा के प्रतिनिधि हैं। सोचिए, विचार कीजिए, चिंतनीय विषय है।
आप महावीर के कुल के तिलक हैं, हैं? महावीर के कुल के तिलक है, अर्थात महावीर के कुल के प्रतिनिधि हैं। हम तो आ गए, हमें ज्ञान हो गया, भान हो गया, गुरु की सन्निधि मिल गई, तो हमें गौरव हो गया कि सत्सन्निधि का मैं तो प्रतिनिधि बन गया। आपको अपना देखना है, आप कहाँ पर है? निधि ही प्रिय है कि प्रतिनिधि बनना प्रिय है? किस लक्ष्य को लेकर के हम लोग यहाँ तक आए थे? निधि आपका लक्ष्य नहीं है, निधि आती जाती रहेगी, लेकिन सन्निधि यदि सत मिल जाए, सत्संगति यदि सत मिल जाए तो कभी चूकना नहीं, क्योंकि उससे ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। उस सत्संगति से ही हम उस महान परंपरा के प्रतिनिधि बन पाएंगे जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस दुर्लभ मानव कुल रूपी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। यही इसका उद्देश्य और लक्ष्य है। तो प्रतिनिधि बनूं किसका? उस महान परंपरा का। ये लक्ष्य रख के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। निधि तो जब लक्ष्य बड़ा होगा, हमने एक दिन और कहा था, हमेशा बड़े लड्डू की बात करो। बड़े लड्डू में छोटे मोटे लड्डू तो अपने आप लुढ़क के आ ही जाएंगे, उनको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब पुण्य बढ़ेगा ना, तो निधि तो आपके चरणों में आके बैठेगी, है? अकृत पुण्य को याद करो। हाँ, जब तक पुण्य नहीं है तो वही सोने के सिक्के अंगार बन गए हाथ में आके। पुण्य नहीं है तो जब तक पुण्य नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जैन साहब समझ में तो आ रहा है ना? कितने अच्छे हो आप लोग, हाउ कहना तो सीखी हो, इसलिए पूछ लेते हैं कि नहीं पता चला हम बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ महाराज जी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पल्ले पड़ तो रहा ना, कुछ इधर घुस रहा ना, है? हाँ, घुसेड़ो कहीं से तो घुसे, सर कहीं नहीं रहा मटका। बड़ी समस्या। तो दुर्लभता से यह कुल मिला है, यह मानव पर्याय मिली है। द्रव्य क्षेत्र काल सब कुछ उत्तम मिल गया है, उसका सदुपयोग हो। आपको सत्संगति मिली है। भगवान से प्रार्थना करूंगा इस सत्संगति सन्निधि का आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग बना है। उस दुर्लभता से आपको भी प्रतिनिधि बनने का कोई सूत्र मिल जाए और आप सब भी प्रतिनिधि बन जाएं, तो हमारा यह जीवन उत्तम, मंगल और सरलभूत होगा उन पंच परमिष्टि के प्रति। तभी हम उस निधि, कौन सी निधि है? शाश्वत सुख पाने की जो निधि है, कौन सी निधि है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी। हाँ, उसको प्राप्त करने के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। आप लोगों को ध्यान भी करना रहता है, क्योंकि आज विषय थोड़ा सा हटके हो गया, मंगल से, सन्निधि से। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपका भाग्य था तो ये भी जरूरी था। ये भी जरूरी था। हाँ, जैन साहब बोल रहे ये भी जरूरी था। जादू तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, बिना जादू के काम कैसे चलेगा? और जादूगर बहुत यार हो गए, डंडी घुमा देते तो हम भी घूम जाते। जादूगर हो गया, मैंने सुना जादूगर नहीं है। हाँ, चलो ठीक है। तो आज वैसे समय बहुत हो गया है, फिर भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेते हैं। जी, हम तो सिर्फ डंडी घुमाते, आप तो सबकी मुंडी घुमा देते हो। बड़े जादूगर तो आप। हम क्या घुमाएंगे भैया, लोग हमें घुमा देते हैं।
हम तो वैसे ही छोटे महाराज हैं, ये तो बड़प्पन है। बड़े बड़े महाराज हैं, तो हम किसको घुमाएंगे? सर जी हम तो सांसारिक डंडे हुए थे, आप मोक्ष रूपी डंडे हुए। हाँ ये बात ठीक है। हम जो झंडा लेके खड़े हैं ना, डंडा में जो झंडा है वो मोक्ष मार्ग के पथिक का अहिंसा ध्वज वाहक के रूप में, जैसे हम बोलते ना गुरुजेब दिगंबरत के ध्वज वाहक हैं। इस संस्कृति के पुरोधा पुरुष से जो इस धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे आगे चल रहे हैं, और इस दुर्धर पंचम काल में भी उन्होंने इतनी चेतना जगाई, इतनी जागृति लाई कि आज जैनत्व की दिगंबरत की गंगा पूरे देश में बह रही है। पूरा विश्व पुनः अहिंसा धर्म को सुन समझ रहा है। तो डंडा और डंडी तो अपनी जगह है, और मुंडी भी अपनी जगह है। जादूगर साहब ने डंडा घुमा दिया, घूम गए। चलो सीधे बैठ जाओ, थक गए हो गए, खड़े हो जाओ। अरे हम 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 ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। बैठ जाओ, झुंझुनियाँ ठीक ठाक हो। हाँ अब समय ज्यादा हो जाता है, आप लोगों की आदत नहीं है, पैर थक जाते बैठे, सो जाते, इसलिए खड़ा कर दे। सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी। समस्त संपूर्ण शरीर के अंतरंग और बहिरंग अंगों को संदेश दीजिए। कहीं कोई दबाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, रिलैक्स। अपने चित्त को ऐश्वर्य केंद्र की ओर ले जाइए। ऐश्वर्य केंद्र माथे का मध्य भाग, दोनों भ्रुकुटियों के बीच मूल केंद्र। महामंत्र णमो अरिहंताणं को सफेद रंग में देखने का प्रयास कीजिए। लिखिए, उत्तीर्ण कीजिए ज्ञान रूपी कलम से। णमो अरिहंताणं महामंत्र उत्कीर्ण कीजिए, सफेद रंग में